स्वागत है आप सबका मार्केट आउटलुक हमारी खास सीरीज में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट हुँ। अहम लेवल के आसपास आए भी हैं हम। अब बताएं सर, आगे क्या है डायरेक्शन? क्या नई गिरावट की शुरुआत हुई है या बड़े सपोर्ट लेवल पर पहुंचे हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर क्या है आपका व्यू और क्या है लेवल्स अहम समझाएं। तो कृपया पीसीआर से अनुरोध है, जी। चार्ट को दिखाएँ, हम आपको अपनी एनालिसिस बताएँगे। उस पर ओपिनियन बनाना आपका काम है अनिल जी, हमारा काम तो सिर्फ विश्लेषण देना है। तो ये देखिए निफ्टी फ्यूचर्स की चार्ट आ गई आवरली टाइम होराइज़न पर। और अब ये जिस तरह का एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ज़ोन है, आप मोमेंटम का कैलकुलेशन हम आरएसआई से करते हैं, आप किसी भी चीज़ से करो। अब हमारा जो बेस्ट केस गेस वर्क है, ऑल फोरकास्ट इज़ अ गेस वर्क, सम स्टॉप लॉस। तो बेस्ट केस गेस वर्क है, देखिए आवरली चार्ट पे एक रिवर्सल हो गया, अब यहाँ बाई ट्रेड हमारा आ गया है। और जो बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी कि धारणा को फिलहाल थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार हम वापस 24,600-700 तक जाके फिर से करंट लेवल्स को रिट्रेस करें, और क्या पता उसके बाद जो हमारा बड़ी तेजी का 27,000 का व्यू है, वो शायद उसके बाद मटेरियलाइज होगा। ये देखिए इस तरह से, जो कि उसको अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी सारी नजरें टिकी है इस बात पर कि निफ्टी एक बार दोबारा 24,700 तक चली जाए और बैंक निफ्टी इसी प्रकार वापस करीब करीब 52,000 52,780 90 तक चली जाए और फिर एक बार दोबारा से करंट लेवल्स को रिट्रेस करेंगे। ये 1,000 पॉइंट ऊपर वापस 1,000 पॉइंट नीचे, इतनी भी हमें 2 राउंड ट्रेडिंग करने की है। लंबा व्यू जो बड़ा व्यू था उसको हम थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। ओके, अब ये बताएं सर कि किन लेवल्स के नीचे अगर फिसल जाए बाजार फिर से तो मानेंगे कि कमजोरी बढ़ने वाली है? किस लेवल के ऊपर आ जाए तो आप ये कहेंगे कि ये जो 23,400 500 के आसपास जो बॉटम बना है, अब ये आसानी से टूटेगा नहीं और उसके पहले हम अच्छी मजबूती देखेंगे? तो वो दो लेवल दोनों तरफ के चाहिए। राइट रणजी, मुझे भी बहुत कुछ चाहिए पर जो कुछ बाजार दे पाएगा मैं वही पकड़ पाऊंगा। माई बेस्ट तो विशेष सर, ऑलवेज। ये वो पिक्चर आई थी ना, बस इतना सा ख्वाब है, उसका नाम था हाँ। बस इतना सा ख्वाब है। वो बहुत छोटे अक्षरों में उसके नीचे लिखा था सब कुछ चाहिए। नहीं, आपने तो वही सर, थोड़ा है, है थोड़े की जरूरत है। वो भी एक मीडिया बैरन की लाइफ में पिक्चर थी। राइट, राइट। जी। तो देखिए जो ऐसा है, जो जवाब बाजार मुझे दे पाएगा और जिसके ऊपर में मैं जितना मैं पकड़ पाऊंगा, जो आज का लो है तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 1,000 पॉइंट की तेजी के व्यू के लिए। अब उसके बाद वो टूट जाएगा तो बेचेंगे क्या? नहीं, बेचेंगे नहीं। पतलून ना उतर जाए उसके लिए, अपने बचाव के लिए, जो आज हिम्मत करके यहाँ पे वापस इस इतने खूंखार गिरते बाजार में कुछ और सिलेक्टिव लॉन्ग्स को ऐड कर लिया। पहले हम डिलीवरी बाइस पे खाली बैठे हुए थे, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आज का लो स्टॉप लॉस है। उसके बाद भी मेरे को नहीं लगता कि वो टूट भी जाएगा, तो एक बार कैश फ्लो को बचाने के लिए अपना स्टॉप लॉस लेना है कि यहाँ से मंदी बड़ी सस्टेन हो जाएगी, नहीं लगता है। और एक बार 24,700 के आसपास जब आएगा तब वहां हम रिव्यू लेंगे, और आज का लो हमारा स्टॉप लॉस है। इतनी बात को पकड़ना अनिल जी ठीक रहेगा। बस इतना सा ख्वाब है, सब कुछ चाहिए, वो तो कोई एक बस एक आध कोई बैरन को मिल सकता है, साधारण आदमी को नहीं मिल पाएगा। बात तो सही है आपकी सर। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को नहीं मिलेगा सब कुछ। अरे सर, क्या बात करें। 24,500 आज के लोस के आसपास स्टॉप लॉस रखें और रिकवरी में माफ़ कीजिएगा 23,500 के आसपास के लोग। आजकल तो 1,000 पॉइंट ऐसे बदल जाता है आंकड़ा। 23 24 25 है तो थोड़े थोड़े दिनों में तो याद तेईस रखना। तेईस 599 का आज का लो था। हाँ जी। आप करीब, आप 23,599 का आज का लो था। अब 23,550 का स्टॉप लॉस पकड़ लो, और अब इसको बाजार को ले लेके ऊपर बेचने का मन कर रहा है 1,000 पे। ठीक बात है। इतनी बात है। आप फ्यूचर्स की बात करें, 23,599 जो 23,550 फ्यूचर्स पर स्टॉप लॉस रख लें और 24,700 यानी कि लगभग लगभग समझ लीजिए 24,500 पर जहाँ दो तीन बार हम पहुँचे स्पॉट लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको मामला। अच्छा, अब आइए सर, आपके मुंह में घी शक्कर और ईश्वर करे आपकी जो एनालिसिस वो सही भी हो जाए, बन जाए तेजी 1,000 पॉइंट की यहाँ से निफ्टी में, तो क्या चलेगा? कौन दौड़ेगा? देखिए जो स्टॉक्स में जो बाई के पैटर्न्स बनना शुरू हुए थे पर ट्रिगर नहीं हुए थे, तो वो ट्रिगर्स के अंदर वही लिस्ट है। अब उनके ट्रिगर्स जैसे जैसे भाव नीचे सरक गए, नीचे आ गए, तो हमारी बाई लिस्ट में और सेल लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हमें बाजार में मंदी करनी होगी तो हम अपोलो हॉस्पिटल बेचेंगे फॉर एग्जांपल, चाहे निफ्टी कहीं चली जाए। और अगर हमें बाई के सौदे बनाने हैं तो लिस्ट वही है, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, आपके ऑटो के अंदर टाटा मोटर्स,
ऑयल में ओएनजीसी, टेलीकॉम के अंदर में तीनों स्टॉक्स, भारती, वोडाफोन और इंडस टावर। एफएमसीजी में जो हमें लीवर से थोड़ा परहेज था कि लीवर को छोड़ के बाकी सब ले लो, अब इस चटनी पिसाई में लीवर भी पिस पिसा के रेडी हो गया बिल्कुल, कि आप टमाटो सॉस के साथ ये हरी चटनी लीवर की भी साथ में डाल लो प्लेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफएमसीजी में जो जी में आए ले लो। वो डाबर जैसे आतंकवादी चाट को भी ले लो, डाबर की चाट आतंक मचा देती है, तो आतंकवादी चाट जो है ना डाबर की, एक झटके में 150-200 पॉइंट वो 20-25% दोनों साइड उछल जाती, डाबर भी लेने लायक हो गया, इंटायर एफएमसीजी लेने लायक हो गया। ठीक है, कंज्यूमर स्पेस में एशियन पेंट्स में हादसा चल रहा है, पर बर्जर पेंट्स की चार्ट कोई मंदी करके यहां से कमा लेगा ऐसा नहीं लगता है। घूम फिर के अगर उसमें भी ऊपर के भाव दिखने लग जाएंगे तो वापस उसको हम पकड़ेंगे। तो आईटी स्टॉक्स के अंदर अब टीसीएस की भी चार्ट जो है ना पूरी तरह से कुट पिट के छिट के कुटाई पिटाई खा के रेडी हो गई है अमंग्स द लार्ज आईटीज। वो भी हम लेंगे। इन्फोसिस और विप्रो पे अभी भी परहेज रहेगा। बाकी के जो मझोले आईटी है सारे के सारे, इंक्लूडिंग एक सट्टा नहीं बोलोगे आप, इसको एक पंट बोलोगे कि अचानक स्पॉट आ जाएगा, बिरला सॉफ्ट भी ले सकते हैं। तो अनिल जी बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स, जैसे कोई ये अपोलो हॉस्पिटल है या आपके वो मेट्रोपोलिस हो गया या डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया या कुछ फार्मा के लार्ज कैप्स हो गए, उनमें अगर कहीं कोई हिम्मत करके शॉर्ट कर भी लेंगे तो कर लेंगे। बाकी सारे बाजार ने ना, इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं घटी है, इंडिविजुअल बहुत सारे स्टॉक्स ने मतलब अच्छा कचुम्बर बना दिया है। तो यहाँ से मोरलेस बाई के ही नाम ज्यादा है। तो खरीदारी करने का मौका ज़्यादा, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में एकदम तेज गिरावट आई। दीप 100 पॉइंट निकला है निफ्टी, 23,675 का हाई बनाकर 23,575 पे है स्पॉट लेवल। और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट घटा है, 50,560 का हाई बनाकर 50,270 के आसपास आता दिख रहा है। तो करीबन उतार चढ़ाव आज लगातार है, बना हुआ है, ऐसा नहीं कि कम होता दिख रहा है। शॉर्ट करने के लिए कोई अच्छे कैंडिडेट आपको लगता है, या अभी रिकवरी का इंतजार करें और फिर बेचें? ज्यादा संख्या में स्टॉक्स यहां से बढ़ जाएंगे अचानक, चाहे वो भले टेक्निकल खाली रैली हो जाए, 1000 पॉइंट बढ़ के वापस 1000 घटेंगे। और अगर हम शॉर्ट करेंगे तो आज की तारीख में हम अपोलो हॉस्पिटल को अपनी शॉर्ट सेलिंग लिस्ट पे लेके बैठे हैं। अगर उसमें नीचे के लेवल बनते चले गए, टूटने लग गया भाव, तो अपोलो हॉस्पिटल एक नया शॉर्ट ऐड कर सकते हैं। बाद बाकी कोई ओवरसोल्ड बाजार है, और वो कबीरदास जी की बार बार लाइन दिमाग में घूमती है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लो भस्म हो जाए। यहाँ बेचने के साथ 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे। अच्छा, लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं इस करेक्शन में, क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया में सबको खरीदना है। 80,000 हो हाँ, तो भी खरीदना है, 70 और 60 और कोई भी भाव खरीदना ही है सबको, बेचना तो किसी को होता नहीं है। तो कहाँ खरीदें? देखिए गोल्ड की मैं एमसीएक्स की चार्ट खोलता हूँ, और आपके सामने मेरी रिक्वेस्ट है पीसीआर से, कृपया इस चार्ट को जरूर दिखाएं। इंडिया में गोल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस पे प्रॉपर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए गोल्ड की चार्ट आ गई। यहाँ से जो अपनी बात हुई थी कि गोल्ड एक तरफा घटता चला जाएगा, 78,000, 80,000 वाला एक बार के लिए 79,000 वाला जो 74,000 आ गया। तो अगर कोई ने शॉर्ट किया हो तब यहाँ टेक प्रॉफिट के करीब आ रहा है लेवल्स। टेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ शॉर्ट सेल ट्रेड या लॉन्ग करना दो अलग अलग डिग्री ऑफ अग्रेशन है। आए हुए मुनाफे को खा लेना और मुनाफे की आशा में नया माल लेना दो अलग अलग डिग्री की अग्रेशन है। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा नौ सीखिए या नवागंतुक बाजार में इस तरह की रैलीज को खेलने की कोशिश करें। मैक्सिमम अगर गोल्ड में एक बार 78,500 की रैली आ भी गई, जिसको हम इम्पॉसिबल नहीं इस लाइन को रिट्रेस करने के लिए, अगले पड़ाव में गोल्ड मेरे को लगता है 65,000 के नीचे, इस लो के नीचे चला जाएगा। और मैं अभी भी मेंटेन करता हूं, आश्चर्य मत कीजिएगा अगर गोल्ड रिक्वेस्ट मैटर हो जाए 56,000 में कि मेरे को ले लो। तो बहुत मंदी है आगे, एक राउंड मंदी का हुआ है, रिबाउंड में कृपया मत फंसिएगा। सर, एक ही चीज़ तो है ना जिसकी मंदी में लोग आपको दुआएं देंगे, बहुत सारी भर भर के, टोकरे भर भर के, वो गोल्ड। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं कि मंदी में दुआएं दे। देखिए नेट तो सारा इंडिया का हर परिवार गोल्ड पे लॉन्ग है। हाँ, इसीलिए तो बोला हूँ। तो अरे उसके बावजूद किसी को तकलीफ नहीं होती गोल्ड गिरने पे, सबको लगा और लेना था और लेना था, बढ़िया मौका है। गोल्ड में उल्टा है, इक्विटी में तो मामला अलग ही है। गोल्ड नीचे गिरता है तो लोग खुश होता है, अच्छा और लेना था, बढ़िया और नीचे आया वो, क्योंकि उनको तो देखिए दिमाग में बैठा हो ना परपेचुअली ऊपर ही जाना है वैसा। अनिल जी, एक बार जब गोल्ड की बात हुई तो आपकी अनुमति से मैं डॉलर इंडेक्स की ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ। पीसीआर वापस से आप कृपया चार्ट दिखाइए। देखिए आज पीसीआर को मैं थोड़ा दौड़ा रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स की ये जो है ना लॉन्ग टर्म चार्ट जो वीकली पे है, तो आप ये देखो 2023 के जुलाई से जो लो बना था, ये मात्र एबीसी वेव है। वेव काउंट सबको नहीं भी आएंगी, और ये जो यहाँ से बड़ा डिक्लाइन आया था, ये सिर्फ इसका करेक्शन हुआ है।
किसी भी टाइम गोल्ड में डॉलर इंडेक्स में अगले 1 साल में न सिर्फ $100 का घर तोड़ दे, न सिर्फ $90 का घर तोड़ दे, हो सकता है ये 88 का भी बॉटम है जो 2018 में बना था वो भी तोड़ दे। अगर डॉलर में एक तरफा मंदी है अगले 1 से 1.5 साल में, तो ये बहुत बड़ा रेजीम चेंज हो रहा है और जिसको एक ही बार में डिसाइफर करना आसान नहीं होगा। एक बड़ा सवाल मैं आज खाली आपके सामने उठा के जा रहा हूँ। 2001 से लेके 2008 तक लगातार डॉलर गिरता गया और यूएस इकोनॉमी कमजोर होती गई। कमजोर इकोनॉमी पे भी इमर्जिंग मार्केट्स में बेफाम तेजी, बाकी के और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में तेजी और अमेरिका में सिंपैथी रैली हुई। और इस 2008 के क्रैश के बाद डॉलर में और अमेरिकन इकोनॉमी में दोनों में बड़ा उछाल एक तरफ बना और अमेरिकन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पे वॉल स्ट्रीट ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया। अब अगर ये वापस सेम दौर आएगा कि डॉलर लुढ़कता चला जाएगा, तो एक सवाल ये बनता है कि ग्लोबल इक्विटीज की तेजी का इंजन जो पिछले 12-15 साल से यूएस था, वो हो सकता है कि यूएस से लगातार अब खराब खबरें आए और वहां गलती नहीं करनी कि यूएस से खराब खबरें आ रही है तो हम अपना मार्केट बेच देंगे। रेजीम चेंज का मोमेंट है और इस रेजीम चेंज पे मैक्रोस को सिर्फ सूंघने की जरूरत है, उनको निबल करना है, swallow नहीं कर सकते। तो बड़ा रेजीम चेंज बन रहा है वर्ल्ड में और इस ओके, चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जरूर। हो सकता है कि डॉलर भी घट जाए, गोल्ड भी घट जाए और जापानीज येन बुरी तरह से मजबूत होता चला जाए। ओके। तो अब देखना है इंडिया के रूपी को इतना ऑल टाइम लो पे ले आया, क्या पता इंडिया का रूपी एक तरफा तेजी में चल पड़ा तो कोई बड़ी मंदी में इंडिया में आ जाना अब भी की अपनी समझदारी नहीं है। 1-1.5 महीने की इस ट्रेडिंग को देखने के बाद हमको 2025 का रुख बनाना चाहिए। ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने आओ। के लिए।